एनडीए की ओर से यह प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति जी से मिलने आया था और इसमें भाग लेने वाले जितने सम्माननीय सदस्य हैं उन सबके नाम आपको इस ज्ञापन में उनके हस्ताक्षर मिल जाएंगे। मैं उनको दोहराता नहीं। ज्ञापन में वर्णन है कि किस प्रकार से संसद के शीतकालीन अधिवेशन में भ्रष्टाचार के कई मामले उठे और विपक्षी दलों की ओर से यह मांग हुई कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए इन घोटालों की जांच करने के लिए, और सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि कोई और कार्यवाही नहीं हो सकी और पूरा का पूरा अधिवेशन बिना किसी विषय की चर्चा के खत्म हो गया। अधिवेशन के बाद उनको फिर से विचार करना पड़ा होगा और उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। इस बीच में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने साधारण नियम को पालन करते हुए उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट पर विचार किया, उस पर गवाहियाँ सुनी, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की। इन सब बातों के बारे में आपको ज्ञान है। हमारे इस संसदीय प्रयास के कारण देश भर में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा बन गया कि जिसकी चर्चा गांव-गांव में, नगर-नगर में होती थी और यह सरकार एक प्रकार से स्वतंत्र भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार ऐसी छवि उसकी बन गई। उनके ऊपर कितना असर हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछले दिनों में हमारी जो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्य समिति की, उसमें एक प्रस्ताव भ्रष्टाचार के बारे में इसी पर केंद्रित था कि दिस इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज सीन। साथ साथ हमारी तरफ से यह मांग उठाई गई थी कि भारत की जितनी समस्याएं हैं उसके लिए जितने साधन चाहिए वो सब के सब संसाधन जुट जाएंगे अगर जो कदम आज जर्मनी ने, अमेरिका ने उठाए हैं कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में और अन्य इस प्रकार के जो टैक्स हेवन्स में, उनमें जो उनके अमेरिका के, जर्मनी के जिन जिन लोगों ने पैसे रुपए जमा करवाए हैं वो हमारे पास वापस आने चाहिए। और मैंने 2009 में एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था कि जर्मनी ने तो ये घोषणा की है कि हमने जितने नाम प्राप्त किए हैं उन नामों में भारत के भी नाम हैं। हम तो ये कहेंगे कि जो भी देश होगा विश्व का, भारत भी उसमें है। अगर वो हमसे मांगेगा नाम तो हम देने को तैयार हैं। ये बात जब जर्मनी ने कही तब मैंने एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था और सार्वजनिक रूप से ये कही बात थी कि आज तक जो स्विट्जरलैंड की बैंक्स हमेशा ये स्टैंड लेती थी कि हमारे बैंकिंग सीक्रेसी के हमारे लॉज हैं, उनमें हम किसी विदेशी का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करेंगे, हमको जो करना होगा करेंगे। आज मैंने कहा कि अमेरिका के दबाव के कारण, जर्मनी के दबाव के कारण उन्होंने अपना रवैया बदला है और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने दे कॉल इट द कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, और उस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में भी यह बात थी कि इस प्रकार की जहाँ पर भी एक देश के लोगों ने दूसरे देशों में जाकर के बैंकों में जमा करवाए हैं तो उनको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और पूरी सहायता। लेकिन उसके लिए एक शर्त थी कि जिन देशों ने 140 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं इस कन्वेंशन के प्रस्ताव पर, उनको उसको रेटिफाई भी करवाना चाहिए अपने देश के द्वारा। भारत ने अभी तक रेटिफाई नहीं करवाया था। अभी विदेश जाते हुए एक सप्ताह पहले मैंने बयान देखा प्रधानमंत्री का कि अब भारत ने भी रेटिफाई कर दिया है। अच्छी बात है। हाँ, कैबिनेट के द्वारा हाँ रेटिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन हम समझते हैं कि इसने इस मांग को कि वो सारा का सारा धन वापस यहाँ पर लाया जाए, इसमें और एक वजन डाल दिया है। आज इसके कारण हम आए यहाँ पर कि संसद का अर्थ होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसीलिए हमने कहा हम राष्ट्रपति के पास आए हैं यह मांग करने के लिए कि इन सब विषयों पर, वो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे विदेशों में काला धन जमा हो जिसको वापस लाना है, या फिर इस काले धन के सवाल को लेकर के, और अगर किसी ने एक शांतिपूर्ण उपवास किया, प्रदर्शन किया, तो उनके अनुयायियों ने हजारों की संख्या में एक शांतिपूर्ण उनका साथ दिया। बैठे हैं स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे, और वो सब के सब भजन गा रहे हैं, और अचानक पुलिस जाकर के उनके ऊपर हमला करती है। उस व्यक्ति को जिसका सम्मान और स्वागत करने के लिए 4 मंत्री उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए। सब लोगों ने कहा कि ऐसा स्वागत तो किसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का भी नहीं किया, और इनका स्वागत करने गए और उनको उनके साथ नेगोशिएशन किया, और नेगोशिएशन करने के बाद जब उन्होंने उनकी बात मानी नहीं तो इस प्रकार का दमन चक्र चलाया। भयंकर स्थिति है। इन सब बातों के बारे में हमने मांग की है कि जल्दी से जल्दी संसद का अधिवेशन बुलाया जाए, और उस अधिवेशन में हम अपनी बात कहेंगे, सरकार को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, और जो भी अपराधी होगा वो अपराधी देश के सामने भी आ जाएंगे, और अगर सरकार प्रामाणिक होगी तो उन अपराधियों को दंडित भी करेगी। स्पेशल सेशन, इमरजेंसी सेशन, ये मैंने कहा। तो मोटी तौर पर ये है हमारा ज्ञापन। मैं उस विस्तार में नहीं जाता, क्योंकि आज सुबह भी मैंने वहाँ पर, जहाँ पर हम धरने पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इस मामले में अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने और विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा काम किया है पिछले इन 5-6 महीनों में, तो मीडिया के हमारे मित्रों ने भी कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। मैंने मीडिया के लोगों का भी अभिनंदन किया, उनको साधुवाद दिया, और आपके माध्यम से भी फिर से मैं दोहराता हूं कि मीडिया की भूमिका बहुत उत्तम रही है। The president responded to our memorandum saying that I will thoroughly go through it. You should not consider. She said you should not consider it, that it's a mere formality that I have received your memorandum. I will certainly examine it thoroughly, and whatever action can be taken, I will take action.